नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के बारे में। एक ऐसा नाम जो कभी भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी हुआ करती थी, लेकिन आज रिलायंस जियो, एयरटेल और वीआई के मुकाबले कहीं पीछे दिखाई देती है। सवाल यह है, क्या बीएसएनएल आने वाले समय में टेलीकॉम मार्केट को दोबारा कैप्चर कर पाएगी? इस पूरे वीडियो में हम बीएसएनएल की करंट स्थिति, प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट प्लान्स, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज पर डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, 2000 के दशक की शुरुआत में बीएसएनएल के पास 60% से ज्यादा मार्केट शेयर था। लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड और मोबाइल सर्विसेज में बीएसएनएल का ही दबदबा था। लेकिन फिर आया 4G रेवोल्यूशन और रिलायंस जियो जैसी कंपनीज। जियो ने फ्री डेटा और फ्री कॉलिंग स्ट्रेटेजी से पूरा मार्केट बदल डाला। बीएसएनएल, जो अभी भी 2G और 3G टेक्नोलॉजी पर स्टक थी, पीछे रह गई। टेक्नोलॉजी गैप। जब एयरटेल और जियो 4G और अब 5G पर पहुंच गए, बीएसएनएल 3G तक ही लिमिटेड रही। 2. फाइनेंशियल लॉसेस। पिछले कई सालों से बीएसएनएल लगातार लॉस में रही है। 3. ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी, डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो है। 4. प्राइवेट कंपटीशन। जियो और एयरटेल एग्रेसिव स्ट्रैटेजी से मार्केट में डोमिनेंट हैं। 5. कस्टमर एक्सपीरियंस। नेटवर्क क्वालिटी और स्पीड को लेकर लोग अक्सर बीएसएनएल से डिससैटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। गवर्नमेंट ने बीएसएनएल के लिए रिवाइवल पैकेज अनाउंस किया है, जिसकी वैल्यू लगभग ₹1 लाख करोड़ है। इसमें शामिल हैं 4G और 5G रोल आउट के लिए फंड, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ऑप्टिकल फाइबर एक्सपेंशन, न्यू टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, 5G भारत नेट प्रोजेक्ट। सरकार का एम है कि बीएसएनएल को फिर से स्ट्रांग बनाया जाए ताकि देश में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़े। रिलायंस जियो, अग्रेसिव प्राइसिंग, वुवाज मैसिव नेटवर्क एक्सपेंशन, एयरटेल, हाई एआरपीयू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर और प्रीमियम सर्विस क्वालिटी, वीआई, वोडाफोन आइडिया। फाइनेंशियल स्ट्रगल, सर्वाइवल मोड, बीएसएनएल। गवर्नमेंट सपोर्ट, रूरल कनेक्टिविटी एडवांटेज। बीएसएनएल की सबसे बड़ी ताकत है रूरल इंडिया में रीच। आज भी गांव-गांव में लोग बीएसएनएल का सिम और ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करते हैं। 5G लॉन्च। अगर बीएसएनएल टाइमली 5G रोल आउट कर पाती है तो यह गेम चेंजर साबित हो सकता है। 2. रूरल मार्केट। प्राइवेट कंपनीज जहां अर्बन एरियाज पर फोकस कर रही हैं, बीएसएनएल विलेजेस में डोमिनेंस ले सकती है। 3. डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट्स। भारतनेट और पीएम वानी जैसे प्रोजेक्ट्स में बीएसएनएल की बड़ी रोल हो सकती है। 4. सैटेलाइट इंटरनेट। इलॉन मस्क की स्टारलिंक और जियो सैटेलाइट इंटरनेट से मुकाबला करने के लिए बीएसएनएल भी अपने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड प्लान ला सकती है। 5. गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। डिफेंस, रेलवेज और पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स बीएसएनएल के पास ऑलरेडी हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बीएसएनएल के सामने चैलेंजेस भी छोटे नहीं हैं। कस्टमर ट्रस्ट वापस लाना, स्पीड और रिलायबिलिटी इंप्रूव करना, मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनाना, यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करना। टेलीकॉम एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बीएसएनएल अपनी 4G और 5G सर्विसेज फास्ट रोल आउट करती है और कस्टमर केयर, बेम, नेटवर्क क्वालिटी को इंप्रूव करती है, तो अगले 5-7 सालों में यह मार्केट में 10-15% शेयर फिर से हासिल कर सकती है। लेकिन अगर डिले जारी रहा तो यह सिर्फ एक सपोर्टिव गवर्नमेंट कंपनी बनकर रह जाएगी। तो दोस्तों, सवाल का जवाब सिंपल नहीं है। क्या बीएसएनएल मार्केट कैप्चर कर सकती है? हाँ, अगर वो टेक्नोलॉजी, स्पीड, कस्टमर सर्विस और अग्रेसिव प्राइसिंग पर ध्यान दे। नहीं, अगर वो पुरानी स्लो गवर्नमेंट स्टाइल पर ही चलती रही। इसलिए बीएसएनएल के फ्यूचर का फैसला उसके एग्जीक्यूशन स्पीड और एडेप्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या बीएसएनएल फिर से टेलीकॉम किंग बनेगी, या जियो और एयरटेल के बीच सिर्फ एक साधारण प्लेयर रह जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।